पाकिस्तानी जो रुपया है भारत के रुपया के मुकाबले थोड़ा मजबूत हो गया। भारतीय शेयर बाजार ऐसे हिचकोले खा रहा है, ऐसा हिचकोले खा रहा है, और पाकिस्तान का शेयर बाजार 60% ऊपर चला गया। पूरे एशिया में हमारी जो रुपए की कीमत है वो सबसे ज्यादा गिर रही है। सबसे ज्यादा यहाँ से सब पैसा लेके देके भाग रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? कि क्या भारत से युद्ध में लड़ रहा है? भारत युद्ध लड़ रहा है क्या भारत से युद्ध हो रहा है क्या? एक ऐसे मुहाने पे खड़े हैं कि जो मेक और ब्रेक की स्थिति, उसमें जॉब्स पैदा नहीं हो रहे, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है, लोकल इन्वेस्टर, यहाँ के लोग, अपने वाले लोग जो उद्योगपति है, वो पैसा यहाँ नहीं लगाते, बाहर लगा रहे हैं। आप देश में रोजगार नहीं पैदा करोगे तो ये 70 करोड़ लोग जाएगा कहाँ जो जवान है? अब उस समय तो गुजर चुका है, समय है नहीं इनके कि अभी भी समय है। हम तो कह रहे हैं समय गुजर चुका है। आज की डेट में रोजगार कहाँ है? सिक्योरिटी गार्ड, गिग वर्कर्स, डिलीवरी बॉय। लेकिन आर्थिक प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जिसमें आप यथार्थ से बहुत देर तक बच नहीं सकते। वहां कोई भी उल्टा सीधा हवाई नैरेटिव चलाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि लोगों की आमदनी कम अगर होगी, महंगाई अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, अगर बाजार में चीजें नहीं मिलेंगी तो बहुत महंगी मिलेंगी, अगर चारों तरफ बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होगा, उस भ्रष्टाचार के कारण लोगों को भी अपनी जेब खाली करनी पड़ रही होगी, लोग उत्पीड़ित महसूस कर रहे होंगे, वगैरह वगैरह। अगर ये सब चीजें चल रही होंगी, रुपए की कीमत इतनी गिर गई होगी कि उसका पूरी अर्थव्यवस्था के ऊपर विपरीत असर पड़ रहा होगा, और बेरोजगारी बहुत बढ़ गई होगी, तो ऐसी इसी से मिलती जुलती स्थितियां, बिल्कुल जो मैं कह रहा हूं, ये सारे पहलू इस पर भारतीय अर्थव्यवस्था को सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। भाजपा के हथकंडे मुख्य तौर पे दो हैं। एक तो ये है कि कांग्रेस के जमाने में क्या था, दूसरा हथकंडा ये है कि भाई वो क्या कर रहे हैं, वो तो अच्छा काम कर रहे थे, पहले तो कोविड आ गया और दूसरी बात फिर खाड़ी युद्ध आ गया, तो वो तो अच्छा ही काम कर रहे थे। क्या आपको लगता है कि इन तमाम तर्कों से भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा केंद्र सरकार उस राजनीतिक असंतोष से बच पाएगी? तो आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है भाई जी, कि आज डॉलर के मुकाबले रुपया जो है बस नर्वस 90s कहते हैं, उसे बहुत करीब है शतक के। आज 96.5 के लगभग जा चुका है ना? हमको लगता है आडवाणी जी आरएसएस के उम्र के बराबर अब लगभग दोनों में कंपटीशन है रुपया में। तो एक तो ये आज का है। दूसरा ये है कि जो रूस से जो तेल अभी 3-4 महीने से आ रहा था, जो अमेरिकी दादा लाइसेंस देता है, वो आज का उसका जो लेटेस्ट मियाद है वो आज खत्म हो गया है, खत्म हो गई है ना? तो पता नहीं लाइसेंस मिला है कि नहीं मिला है, कह नहीं सकते। मना कर दिया, ट्रंप ने मना कर दिया कि अब नहीं देंगे छूट। अच्छा, नहीं देंगे तो क्या हम लेंगे छूट, या रूस वाले हमको देंगे? अभी तो लेवरोव आए हुए थे, उनके विदेश मंत्री, वो किसी को नहीं दे रहा है उसने। वो हो सकता है भारत को विशेष रूप से दे दे, मोदी जी उनके मित्र हैं, लेकिन बाकी उसके कहा हम किसी को आप छूट नहीं देंगे, नहीं ऐसा बोला है। तो ट्रंप ने कहा है, हम कह रहे हैं कि हमारे में अगर ताकत है तो हम रूस से छूट ले लें। हाँ हाँ, ये हम कह रहे हैं, और यही तो हो रहा है, लाइसेंस हम लेके जाते हैं, लाते हैं। तीसरी बात आप देखिए, आज ही के अखबारों में पढ़ा या कल भी पढ़ा था कि हालांकि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत 400 रुपए पर लीटर, लेकिन वहां 5 रुपए घटाया है उन्होंने, है ना? दूसरा उसी के साथ खबर यह है कि पाकिस्तानी जो रुपया है भारत के रुपया के मुकाबले थोड़ा मजबूत हो गया है। आप सोचिए। और एक और बात साथ में, कि भारतीय शेयर बाजार ऐसे हिचकोले खा रहा है, ऐसा हिचकोले खा रहा है, और पाकिस्तान का शेयर बाजार 60% ऊपर चला गया, 59%। तो हम वैसे दिन में बात कर रहे हैं भाई जी, और आपने राजनीति का जिक्र किया है, मैं मानता हूं, आप भी मानते होंगे कि जो भगवा कंपटीशन में जो हिंदुत्ववादी सोच के जरिए और जो भी देश में वोट की राजनीति हो रही है, आप वोटों से ही राजनीति हो रही है, वोट में ही इधर उधर क्या तरह तरह के आरोप लग रहे हैं, है ना? तो हो सकता है कि वो चुनाव दर चुनाव जीतते जाए, मैं मानता हूं, लेकिन देश की जो अवस्था है वो वोट के परे जा चुकी है, राजनीति से परे जा चुकी है।
हम कोई छोटा मोटा देश नहीं है, हम 150 करोड़ के देश हैं। तो वो स्थिति बहुत, मेरे ख्याल से जितना मैं समझता हूँ, जितना मैं पढ़ते आया हूँ, उस हिसाब से बहुत विकराल है। और जब विकराल कहता हूँ तो उसके कई कारण। कारण ये है कि जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें हम कहाँ हैं ये बताइए। जो नई वाली टेक्नोलॉजी है जिसको हम लोग, हमको इसी शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहते कि जो बड़ा वो टेक्निकल लगे, सीधी सी बात कि जो हमारा दबदबा आईटी सॉफ्टवेयर में पूरे दुनिया में था, हम एआई में कहाँ खड़े हैं, हम ये जान लें, है कि नहीं। एक मेन आजकल एआई चल रहा है जी। और उसमें हम एआई में कहाँ है ये देख लें। और ऐसा कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी चीज है जिसमें भारत को महत्ता हासिल हो और दुनिया उसको लेने के लिए किसी भी प्रकार से स्थिति में बाध्य हो। दवा में भी हम 70% के लगभग चाइना के ऊपर आश्रित, चाइना के ऊपर आश्रित। तो हम भले ही, हम तो यही कह रहे हैं कि आत्मनिर्भरता में हम 12 साल लेट हैं। सोना आज चांदी भी बैन हो गया है लाना बाहर से। तो ऐसे स्थिति में आखिर ये क्यों हुआ है, मेन बात ये है। हॉर्मुज वाला अगर रोज 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 हॉर्मुज 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 सब बोल बोल के, वो तो मैं समझता हूँ फायर कवर है, फायर कवर, फायर कवर है। अरे भाई, हमारे पास बाहर भेजने का कौन सा सामान है, कौन आपसे ले रहा है। अमेरिका वाला के साथ आपका जो है बड़ा बढ़त था व्यापार में, वो 18-0 का तलवार आपके ऊपर लटकाए हुए। तो हमारा माल कहाँ से जा रहा है, हमारा माल कहाँ जा रहा है। और हमको हमको मतलब अधिकांश चीजें आपको डॉलर में जब खरीदनी हो तो क्या होगा, तेल तो सबसे ऊपर है, आप 87% खरीदते हैं, बाकी चीजों का भी। तो कोई भी एक चीज लाइएगा तो उसमें तो अब 1.5 गुना दाम देना पड़ रहा है। तो वो हालत विकराल है। और घर में जो हमारे यहाँ हम कहते हैं इंडस्ट्री की पैदावार, जिसको आप अंग्रेजी में मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, हम कहाँ खड़े हैं। और करें भी तो मैन्युफैक्चरिंग किसके लिए, किसके लिए। अरे भाई, डॉलर कमाने के लिए आप करते थे तो भी अच्छा था, लेकिन अब वो भी तो संकट में घिरा हुआ है। कहाँ जाए माल, कौन ले माल और किधर से जाए माल, ये है स्थिति। तो हम एक चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो आप प्रवक्ताओं की आपने जिक्र किया, अभी तो सब कहेंगे वैश्विक संकट, पूरा दुनिया में सब बर्बाद हो गया है, इसलिए हमारे ऊपर असर पड़ा। निश्चित रूप से असर पड़ा, लेकिन हमारे यहाँ के हालात पहले से जो थे, उसको इस वैश्विक संकट, जो हॉर्मुज संकट, पता नहीं कौन कौन संकट ने उसको खाली बड़ा कर दिया है बस। और इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। चीन पे क्या असर पड़ा जरा बताइए, चीन पे क्या असर पड़ा। उसका तो ट्रेड सरप्लस $1 ट्रिलियन के पार जा चुका है कि नहीं। आप देखिए पूरे एशिया में हमारी जो रुपए की कीमत है वो सबसे ज्यादा गिर रही है। और हमारा जो शेयर बाजार है प्रमुख इकोनॉमिक्स में, सबसे ज्यादा यहाँ से सब पैसा लेके दे के भाग रहे। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, कि क्या भारत से युद्ध में लड़ रहा है, भारत युद्ध लड़ रहा है क्या भारत से युद्ध हो रहा है क्या। लेकिन सबसे ज्यादा असर हमारे ऊपर है। हमने आपके शो पर या किसी शो में पहले, बहुत पहले ये बात मार्च के महीने के पहले सप्ताह में कहा था कि दुनिया में अगर ये ईरान और अमेरिका के युद्ध का सबसे ज्यादा कुप्रभाव पड़ रहा है पूरे दुनिया में, तो वो भारत पे पड़ रहा है। और अगर ये सॉल्व हो भी जाता है तो भी भारत पे ही पड़ना, आप ये सोचिए, तो भी हमारे ऊपर ही पड़ना। या इसका हम विश्लेषण कर सकते हैं क्यों हम कहते हैं इस बात, है ना। मान लीजिए अभी तो आपका तेल जो है अमेरिका रूस से सैंक्शन हटा हुआ था तो आपको आ भी रहा था, अब कैसे आएगा। आप मान लो वो लाइसेंस देगा तो हाँ। और अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति, जो भी आपका सारे वो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वाले बात हम करते ही नहीं, वो तो वो इकोनॉमिक्स सब के लिए छोड़ दिया जाए। लेकिन जो समझ में यही आता है कि मैंने चौतरफा संकट है और इस संकट को अब माना जा रहा है कि ये थी पहले। अभी तो क्या तेल का दाम कितना बढ़ा है, 3 रुपया ना, 15-20 रुपया से कम नहीं बढ़ेगा, 15 रुपये से जरूर।
मेरा अनुमान है। अभी 2-3 बार 3-4 बार और बढ़ेगा। बिल्कुल, लेकिन वही दाम बढ़ते जाएंगे, सब लोग देंगे। लेकिन स्थितियां बहुत ये है। और तेल और भाजपा के प्रवक्ताओं की ही बात कर ले, पता नहीं कहां से मुफ्त में तेल गैस भरा के लाते हैं, अब मुंह से आपका खाली ईंधन छोड़ते रहे। आजकल वो नहीं टिक पा रहे हैं। आप समझ लीजिए, हम तो आपसे करेंगे अनुरोध कि आप उनको आमंत्रित कीजिए अपने, हम अपने चैनल पे आमंत्रित कीजिए कि आओ बताओ भाई, आपको बताओ, अपना पक्ष तो रखो, क्या दिक्कत है, रखे। हम लोग भी उनके तरह तरह के प्लेटफॉर्म पे हम आप जाते ही हैं, बताते ही हैं अपनी बात, है कि नहीं, क्या दिक्कत है। देश में जो समस्या है वो जॉब और लाइवलीहुड का, ये जॉब और लाइवलीहुड का समस्या क्या ये हॉर्मुज के बंद होने से हो गया, या जो गंभीर संकट है उसकी वजह। मैं तो कहूंगा कि एक ऐसे मुहाने पे खड़े हैं कि जो मेक और ब्रेक की स्थिति। अच्छा, आज की आर्थिक स्थिति में भी ये आर्थिक जो आजकल है उसमें जॉब्स पैदा नहीं हो रहे, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है, लोकल इन्वेस्टर, यहाँ के लोग, अपने वाले लोग जो उद्योगपति है वो पैसा यहाँ नहीं लगाते, बाहर लगा रहे हैं। बाहर वाले तो लेके भाग ही रहे हैं, जिसको हम लोग अंग्रेजी में FII, FPI, FDI और पता नहीं कौन कौन नाम से जानते हैं, वो सब तो ले दे के भाग गया है। 2.5 लाख के लगभग 2.25 लाख करोड़ तो इसी साल लेके भाग गया है। वो आपके यहाँ क्यों लगाएगा, आपकी ताकत देखता हूं, जिसको जहां मुल्ला माल मिलेगा वहां जा रहा है, अमेरिकन बॉन्ड यील्ड में जा रहा है, AI के इंटरनेशनल स्टॉक में जा रहा है, आपके यहाँ नहीं देखता है तो लेके भाग जाता है, इनको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत ऐसी है कि जिसको आप नहीं मानेंगे तो बहुत बर्बादी होने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल 100% सहमत हूं। और अब तो इस बात से भारतीय जनता पार्टी वाले भी निजी तौर पर बातचीत करें तो वो सहमत होने लगे हैं। अब आप टीवी पे छोड़ के उनसे पीछे जब चाय पीते हैं उनके साथ बैठ के, बीच में जो गैप होता है उसमें आप पूछें तो वो कहते हैं कि हाँ भाई ये मामला है, लेकिन हमें तो यहाँ पे हमें तो बचाव करना है। वो बात सही है उनकी, वो उनका दलबंदी वाला, पार्टी बंदी वाला कर्तव्य है। आप देश में रोजगार नहीं पैदा करोगे तो ये 70 करोड़ लोग जाएगा कहां, जो जवान है, और वो भी आपका अगर आता है तो GDP में ऐड करता है, इसको समझे ना। अच्छा, दूसरा है कि जो आपने विदेशियों के ऊपर यहाँ इन्वेस्टमेंट पर कुछ टैक्स वैक्स लगा दिए थे बीच में, इसलिए भी सब भाग गए यहाँ से पैसा ले लेके, तो उस सबको ढीला कीजिए, उस सबको ढीला करिए। तो आपको बहुत तरह की चीजों में करना पड़ेगा। और अब उस समय तो गुजर चुका है, समय है नहीं कि अभी भी समय है, हम तो कह रहे हैं समय गुजर चुका है। आज आपका शेयर बाजार, मैं ऐसा मानता हूं भाई जी कि शेयर बाजार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का हाल के वर्षों में अपना पैसा लगा कर ही एक सबसे बड़ा जरिया इस देश में बना। 17 करोड़ लोग उसमें है, लेकिन आपका पैसा लगता, ये थोड़ी है कि रोजगार का मतलब ये कि आप काम कीजिए तो आपको उसके एवज में सरकार से या प्राइवेट में पैसा मिलेगा। यहाँ तो अपना पैसा लगाइए। तो ये जो एक सुनहरा था कि भाई ये शेयर बाजार 80,000, 90,000, 85,000 ऐसे से बढ़ रहा है, आज के डेट में वो भी एकदम जोरदार हिचकोले खा रहा है। और जब मतलब क्या बोलते हैं उसको, अनसर्टेनिटी हो जाती है तो वो भी गया, है ना। आज के लिए नौकरियां कहाँ हो रही भाई, टेक्नोलॉजी वाली चीजों में तो जो पढ़ा लिखा टेक्नोलॉजी में है उसी को नौकरी भी मिलेगी तो मिलेगी ना, बाकी तो घटेगी। तो आप एक चीज समझिए कि आज के डेट में रोजगार कहाँ है, सिक्योरिटी गार्ड, गिग वर्कर्स, डिलीवरी बॉय, ऐसे ऐसे ये निम्न जो है आय वाला रोजगार है शहरों। गांव में पता नहीं क्या हाल है। गांव में तो भाई चलो जमीन की कीमत को 4 गुना 5 गुना सर्किट रेट से बढ़ा के उस समय भूमि वाले में हो गया, तो सब आदमी यहाँ खेते बेच के बेटी का विवाह कर ले रहा है, कुछ कुछ कर ले रहा है ना। मेरा तो बहुत पुराना कथन है कि आज का जो किसान है, कम से कम हमारे पूर्वी नॉर्दर्न में कुछ एक हिस्सों को छोड़ दिया जाए तो वो फसल पति नहीं है, वो जमीन पति है। इस चीज को हम समझे। रोजगार की हालत अच्छी नहीं है, और रोजगार कहाँ से आएगा भाई। खाली सड़क पे तो, अब सड़क तो इतना बना है, कौन कह रहा है कि नहीं बना है, लेकिन अब सड़क पर गाड़ियां कैसे चलेंगी, दिक्कत तो ये है। अब सड़क पे बैलगाड़ी चलने के लिए तो नहीं बनाया था। तो स्थिति ये है कि हमको
बेसिक्स पे जाना। ये पैबंद लगाने से काम नहीं होगा। पिछले की सरकारों सर्विस इंडस्ट्री पर इतना ज्यादा फोकस रहा कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो है, अभी भी आपका जो अब करंट अकाउंट छोड़िए उसको, जो हम घाटा है करंट अकाउंट का, उसमें क्या है, आप थोड़ा बहुत कमा ले रहे हैं सर्विस से और क्या नाम है गुड्स से, लेकिन तो अब तो भारी मार हो गया ना। आप अब कैपिटल वाले में, पूंजी वाले में ही नेगेटिव में जा रहे हैं। सही बात। तो ये डबल घाटा है। तो ये कैसे बढ़ेगा, इसको हमें देखने की त्वरित कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये ऐसे नहीं चलेगा। ये थी आज की वीडियो। मैं आइंदा भी इसी तरह भारतीय मीडिया के बयानात और उनके पाकिस्तान के मुतालिक तज्ज़िये और तबसरे लाता रहूँगा, और वो वीडियोस जो आम मीडिया पर पब्लिश नहीं की जाती मैं वो ढूंढता हूँ और उनको आप तक लाने का काम करता रहूँगा। ख़ासकर इंडियन मीडिया के पाकिस्तान के मुतालिक जियोपॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटजिक और डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पर जो भी डिस्कशन होती है मैं कोशिश करूँगा कि वो आप तक बिना किसी फ़िल्टर के लेकर आता रहूँ। और अगर आप ये सब कुछ देखना चाहते हैं और भारतीय मीडिया के रिएक्शंस को और उनके पाकिस्तान के मुतालिक तज्ज़िये और तबसरों को सुनना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ ख़बरें नहीं या सिर्फ़ और सिर्फ रिएक्शन नहीं बल्कि तमाम कंट्रोवर्शियल और ट्रेंडिंग वीडियोस मिलेगी, वो भी एक अलग अंदाज में।